अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। अली बाबा और 40 चोरों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है अली बाबा और 40 चोर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है। शहर बगदाद में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम कासिम था। उसकी शादी एक अमीर औरत से हुई थी, जबकि छोटा भाई जिसका नाम अली बाबा था, उसकी शादी एक गरीब लड़की से हुई थी। कासिम बीवी की दौलत पर ऐश करता था और अली बाबा सख्त मेहनत करके अपना और अपनी बीवी का पेट पालता था। अली बाबा सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और शाम को वो लकड़ियाँ शहर में बेचकर जो पैसे मिलते, इससे कुछ खाने पीने के लिए खरीद कर घर चला जाता। यही उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। अली बाबा हस्बे मामूल एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे घोड़ों की टापों की आवाज़ आई, जो उसे अपने करीब आती महसूस हुई। वो डर गया और अपने आप को बचाने के लिए वो एक घने दरख्त पर चढ़ गया और अपने गधे को करीबी झाड़ियों में छिपा दिया। अली बाबा को यकीन हो गया था कि ये डाकू हैं और डाका मारने के बाद जंगल में छुपने के लिए आए हैं। अली बाबा खामोशी से दरख्त पर बैठा इनको देखता रहा। डाकू पूरे 40 थे। दरख्त से कुछ फासले पर एक पहाड़ी थी। वो तमाम चोर उस पहाड़ी के पास अपने घोड़ों से उतर गए। फिर उनमें से एक डाकू, जो शायद उन सब का सरदार था, वो आवाज़ उभरी, खुल जा सिमसिम। और अली बाबा ने देखा कि इन अल्फाज के बाद अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ उभरी और पहाड़ी का एक बड़ा पत्थर अपनी जगह से हट गया। तमाम चोर उस रास्ते से अंदर चले गए। अली बाबा वहीं छुपा बैठा रहा। कुछ देर बाद तमाम चोर खाली हाथ वापस आए और इनके सरदार ने फिर बुलंद आवाज़ में बंद हो जा सिमसिम कहा और वो बड़ा पत्थर जो अपनी जगह से हट गया था वापस अपनी जगह पर आ गया। फिर 40 चोर घोड़ों पर बैठकर वापस चले गए। जब 40 चोर अली बाबा की आंखों से ओझल हो गए तो वो दरख्त से नीचे उतरा और उसी पहाड़ी के करीब पहुंच गया और उसने भी डाकू सरदार की तरह बुलंद आवाज़ में कहा, खुल जा सिमसिम। बड़ा पत्थर अपनी जगह से हट गया। अली बाबा अंदर चला गया। अली बाबा ने देखा अंदर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। अली बाबा जल्दी से अपने गधे को अंदर लाया और जिस थैले में लकड़ियां भरता था उसमें उसने शर्फियां भर लीं और गधे को लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर इसने बुलंद आवाज़ में कहा, बंद हो जा सिमसिम। और पत्थर फिर अपनी जगह आ गया और अली बाबा डरता कांपता अपने घर को चला आया। जब अली बाबा की बीवी ने इतना सारा सोना देखा तो वो बहुत खुश हुई। ये सब कुछ इतना था कि गिनती ना हो सकी। अली बाबा ने अपनी बीवी से कहा कि कासिम के घर से तराजू मांग लाओ ताकि इस सोने को तोल कर कहीं छिपा दें और कुछ दिनों बाद थोड़ा थोड़ा निकाल कर खर्च करेंगे। अली बाबा की बीवी अली बाबा के बड़े भाई कासिम के घर गई और तराजू मांगा। कासिम की बीवी को इस बात से बड़ी हैरत हुई कि अली बाबा तराजू में क्या तोलेगा। इसने ये जानने के लिए तराजू के नीचे थोड़ा मोम लगा दिया और तराजू अली बाबा की बीवी को दे दिया। जब अगले दिन अली बाबा की बीवी तराजू वापस देकर गई तो कासिम की बीवी ने देखा कि नीचे एक शर्फी चिपकी हुई है। वो बहुत हैरान हुई कि इनके पास इतनी शर्फियाँ हैं कि तोल कर रखी हैं। इसने इस बात का जिक्र कासिम से किया तो वो भी बहुत हैरान हुआ। और जब अली बाबा हस्बे मामूल सुबह को लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल को चला तो कासिम भी इसके पीछे चला गया। और जब अली बाबा खुल जा सिमसिम कहकर गार के अंदर गया और फिर गधे पर सोना लाद कर घर को चला गया तो कासिम भी खुल जा सिमसिम कहकर गार में दाखिल हो गया और बहुत सारा सोना थैलों में भर लिया। लेकिन बदकिस्मती इसकी कि वो जादुई अल्फाज भूल गया। इसने दरवाज़ा खोलने की हर तरह कोशिश की लेकिन दरवाज़ा ना खुला और वो अंदर बंद हो गया। आखिर थक हार कर वो एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद डाकू आ गए। उन्होंने जब कासिम को अपने ठिकाने पर देखा तो गुस्से में इसे कत्ल कर दिया और इसके 4 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। जब सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई तो कासिम की बीवी को फिक्र हुई कि अली बाबा तो वापस आ गया लेकिन कासिम अभी तक वापस ना आया। तब वो रोती हुई अली बाबा के घर आई और तमाम वाक़या कह सुनाया कि किस तरह कासिम अली बाबा की दौलत का सुराग लगाने के लिए अली बाबा के पीछे गया था। अली बाबा फिक्रमंद हो गया। आखिर कासिम इसका भाई था।
आधी रात होने को आई थी और फिर अली बाबा अपने गधे को लेकर पहाड़ी की जानिब चल पड़ा। पहाड़ी के करीब ही इसे कासिम की लाश 4 टुकड़ों में मिल गई। इसने कासिम की लाश के टुकड़े अपने गधे पर लादे और घर आकर ये अफसोसनाक खबर सुनाई। कासिम की बीवी रोने लगी। अब मसला था कासिम की लाश को दफन करने का। अगर वो टुकड़े होते तो हर कोई सवाल करता कि इसको किसने कत्ल किया है। बात काजी तक पहुंच जाती और ये बताना पड़ता कि ये कैसे हुआ है। इसलिए ये तय हुआ कि किसी मोची को बुलाकर लाश के टुकड़े जोड़ दिए जाएं ताकि किसी को मालूम ही ना हो कि कासिम को कत्ल किया गया है। कासिम की एक खादमा मर्जीना थी। वो एक मोची लेकर आई और मोची ने कासिम की लाश के टुकड़े जोड़ दिए। अब किसी को ये मालूम ना होता था कि कासिम को कत्ल किया गया है और फिर कासिम को दफन कर दिया गया। दूसरी तरफ जब 40 चोर वापस आए और देखा कि लाश गायब है तो इनको फिक्र हुई कि कोई और भी है जो इस राज से वाकिफ़ है। उन्होंने अपना एक चोर शहर भेजा कि जाकर पता कर वो कौन है। आखिरकार वो चोर तलाश करता हुआ इस मोची तक पहुंच गया। मोची ने बताया कि लाश के टुकड़े मैंने ही सिए थे, लेकिन मुझे घर नहीं मालूम क्योंकि एक लड़की मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गई थी। अगर तुम भी मेरी आंखों पर पट्टी बांधो तो मैं कदम गिनकर वो घर बता दूंगा। चोरों ने ऐसा ही किया और मोची ने उसे सही घर पर पहुंचा दिया। इत्तेफाक से मर्जीना इस वक्त बाज़ार से कुछ सौदा वगैरह खरीद कर वापस आ रही थी जब वो चोर घर के दरवाजे पर निशान लगा रहा था। मर्जीना ने चोर के जाने के बाद उसी तरह के निशान तमाम घरों पर लगा दिए और चोर ने जाकर अपने सरदार को बताया कि घर का पता चल गया है। रात को तमाम चोर शहर आ गए और जब सरदार ने देखा तो हर घर पर निशान लगा हुआ था। वो जासूस चोर भी परेशान हो गया कि मैंने तो एक घर पर निशान लगाया था, अब तो हर घर पर निशान है। चोरों का मंसूबा धरा का धरा रह गया। 40 चोरों के सरदार ने एक चोर की ड्यूटी शहर में लगा दी कि मालूम करो कि यहाँ कौन नया नया मालदार हुआ है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद अली बाबा ने सोचा कि अब दौलत खर्च करनी चाहिए, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा घर खरीदा और इसको खूब सजाया संवारा। तब ही जासूस चोर ने अपने सरदार को इतला दी कि गरीब लकड़हारा अली बाबा अमीर हुआ है। 40 चोरों के सरदार ने एक मंसूबा बनाया। इसने 40 मटके लेकर हर मटके में एक चोर को छुपाया और कुछ मटकों में तेल भरा और तेल का सौदागर बनकर अली बाबा के घर आ गया। इसने अली बाबा को बताया कि वो तेल का सौदागर है और बसरा से आया है। रात हो गई है, मैं सुबह चला जाऊंगा। अगर रात को मेरा तेल और मुझे ठहरने की इजाज़त दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अली बाबा रहमदिल इंसान था। इसने बखुशी इजाज़त दे दी। तेल के मटके अंदर रखवा दिए गए और सौदागर मेहमान खाने में अली बाबा से गपशप करने लगा। इसे आधी रात का इंतज़ार था। इत्तेफाक से घर के चिरागों में तेल ख़त्म हो गया। मर्जीना ने सोचा कि मैं तेल ले लूँ, सुबह सौदागर को कीमत अदा कर देंगे। इस गर्ज से उसने जब एक मटके का ढक्कन खोला तो अंदर से चोर बोला, सरदार बाहर आ जाऊँ। मर्जीना सारी बात समझ गई कि ये 40 चोरों का काम है और वो अली बाबा और इसके घर वालों को ख़त्म करने वाले हैं। मर्जीना ने तलाश करके इन मटकों में से तेल के मटके ढूंढ लिए। फिर इसने इस तेल को खूब गर्म किया। 40 चोरों का सरदार अली बाबा से मीठी मीठी बातें कर रहा था। जब तेल खूब गर्म हो गया तो मर्जीना ने तमाम मटकों में थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया, जिससे मटके के अंदर छुपा हुआ डाकू जल भुन गया और मर गया। जब सरदार रात को मौका देखकर मटकों के पास गया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि सब चोर मर चुके थे। सरदार परेशान हो गया। अब वो भागने के लिए रास्ता तलाश कर रहा था, लेकिन मर्जीना ने इसके फरार होने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। और फिर मर्जीना ने एक खंजर 40 चोरों के सरदार के सीने में खोंप दिया, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर ख़त्म हो गया। जब अली बाबा को इस सारी बात का इल्म हुआ तो वो बहुत हैरान हुआ और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।